नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी समस्या हो। बहुत सारे ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस आता है, इंडिकेटर्स भी पता होता है, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 5 ऐसे सीक्रेट्स जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला है, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशंस को कंट्रोल करना। जब प्रॉफिट होता है तो ट्रेडर को ग्रीड लालच हो जाता है, और जब लॉस होता है तो फियर, एक डर सा पैदा हो जाता है। इसी चीज़ से ट्रेडर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस वाली ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा इमोशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि प्लान के साथ ट्रेडिंग करें। आप कभी भी बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड मत लें। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट आपका क्या होना चाहिए। अगर आप बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग होता है। ये मेरा परसेप्शन है, जो भी मैंने अभी तक इस ट्रेडिंग जर्नी में अभी तक जो भी मैंने सीखा है उसका परसेप्शन है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। बहुत सारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब किसी ट्रेड में लॉस होता है तो ट्रेडर तुरंत अगली ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इससे और बड़ा लॉस हो जाता है। अगर लॉस हो जाए तो थोड़ा ब्रेक लें और नेक्स्ट प्रॉपर सेटअप का इंतज़ार करें। तुरंत जो लॉस हो जाता है दोस्तों, उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि दूसरा ट्रेड एकदम तुरंत ले लें, तो उससे क्या हो जाता है ना, एक रिवेंज ट्रेडिंग पैदा होता है मेरे ख्याल से। और जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं करीब करीब इस मार्केट में 6 ईयर्स से हूँ, और जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मैं आपको यही बोलूँगा कि जो तुरंत जैसे एक ट्रेड में आपका लॉस हुआ, राइट, उसके बाद तुरंत दूसरे ट्रेड में आप घुस गए, उसमें क्या होता है ना, आपका मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं होता है। तो उस वक्त आप तुरंत जैसे दूसरे ट्रेड पर जाते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता है कि आप कौन सा ट्रेड कैसे ले रहे हैं। तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, फिर उस बेसिस पर क्या होता है, आपकी प्लान नहीं होता है क्योंकि ट्रेड में, तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण से और ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा ही रिस्क करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपका कैपिटल है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए के कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें से आपका 2 या 3% का ही, दो मैक्सिमम 2%, 1 से 2% आपका होना चाहिए कि आप उस 2% का रिस्क आप ले सकते हैं। अगर उस हिसाब से अगर आपका 2%, 2,000 रुपये के करीब होता है, तो 2,000 से ज़्यादा का लॉस अगर आप बुक करेंगे तो मुश्किल है, वो कैपिटल ज़्यादा आपका जल्दी आपका स्वाइप अप हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास में कैपिटल होगा तो इन फ्यूचर में आप कल या परसों या किसी दिन आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड आपको मिलेगा और आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास में कैपिटल ही नहीं होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिर आप ट्रेड ही कैसे करेंगे, राइट। पेशेंस रखें। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पूरा पूरा दिन कभी कभी आपको एक ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मे बी पूरा दिन भर में भी आपको पूरा ट्रेड, एक ट्रेड आप जो आपका जो सेटअप है उस बेसिस पर आपको ना मिले, तो उस दिन ऐसा नहीं है कि आपको हर मोमेंट पे, हर कैंडल पे आपको घुस जाना है। इसलिए सही सेटअप का इंतज़ार करें और ज़बरदस्ती ट्रेड लेने से बचें। कभी कभी नो ट्रेड भी बेस्ट ट्रेड होता है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी क्या होगा ना, आपको सेटअप के हिसाब से ट्रेड ही नहीं मिलेगा, तो उस वक्त नो ट्रेड ही बेस्ट ट्रेड होता है। आप अपने कैपिटल का मान लीजिए 1,000 रुपया, आप 1 लाख रुपया लेके जा रहे हैं, आप 2,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 2% कमाना चाहते हैं, तो 2,000 में अगर आपका 2,000 का लॉस ही कर देंगे आप, तो आपके कैपिटल में से तो घटा ना वो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ मतलब सीक्रेट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपनी इमोशंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, और जो भी मैंने मिस्टेक करा है अभी तक, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। जो मेरा पोर्टफोलियो रहा है, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो आज मेरे ट्रेडिंग का दूसरा दिन है, और आज मैंने आपको बताया है, मेरा एक चैलेंज है कि 6 मंथ्स में मुझे 10 लाख रुपए का कैपिटल 28,000 रुपये से करना है। मैंने 28,000 रुपये से आज मैंने 7200 रुपये का इनकम मेरा हुआ है। 7200 रुपये में से मेरा जो ट्रेडिंग चार्जेस है वो 498 रुपये के करीब है।
तो कुल मिलाकर ये मेरा रहा है। आज पूरा दिन भर भी मुझे ट्रेड नहीं मिला, लास्ट में जाकर के 2:45 के राउंड में एक ही ट्रेड मुझे मिला है। पूरा दिन भर मैंने आज चार्ट ट्रेड किया है, लास्ट में जाकर के 2:45 के राउंड में, 2:42 के राउंड में मुझे एक ट्रेड मिला है जो अपसाइड का ट्रेड था निफ्टी में, वही ट्रेड मैंने किया है। पूरा दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह का आपको सेंटिमेंट रखना चाहिए मार्केट को लेकर के, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव होंगे, राइट, किसी भी ट्रेड में अगर आप घुसेंगे तो प्रॉब्लम है। हर एक कैंडल में आपको अगर फोमो क्रिएट होने लग जाएगा कि इस कैंडल में मेरा पैसा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है मार्केट में। और मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश करिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जो ऑपरेटर्स हैं, उसके हिसाब से आप मार्केट को ट्रेड अगर करेंगे तो वो आपके भाई बंधु जैसे आपको सपोर्ट करेंगे। उनके पास में बड़ा कैपिटल है, वो मार्केट को हिलाने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर अगर आप उनके साथ चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक छोटे कैपिटल से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वो मूव आपको पता करना पड़ेगा, और वो मूव आपको तभी पता चलेगा जब मार्केट में आप बने रहेंगे। मार्केट को आप पर डे चार्ट को, कैंडल्स को आप रीड करेंगे, एक अच्छा समय देंगे मार्केट को, तो हो सकता है एक अच्छी जर्नी आप बना सकते हैं ट्रेडिंग से भी। ट्रेडिंग आपको वो लाइफ दे सकता है दोस्तों कि कोई दूसरा जॉब या कोई बिजनेस आपको उस तरह की लाइफ नहीं दे सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है आपका साइकोलॉजी कंट्रोल, और दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हर जगह ज़रूरी है, और ट्रेडिंग में तो खास करके ज़रूरी है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें इन फ्यूचर भी। देखिए, इस तरह के कोई भी अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको लगता है मार्केट में, तो आप मुझे कमेंट करिए। मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करिए आप। कमेंट में आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इन फ्यूचर में मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई करूँगा कि आपको किन चीज़ों से बचना है और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।